Hi, in this video let's look at the first question of exercise 3.1 from the third chapter linear equations. यहाँ पर हमें दिया हुआ है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो दो लीनियर इक्वेशंस हमें बनानी है, एक वर्ड प्रॉब्लम है, वहां से हमें दो लीनियर इक्वेशंस बनानी रहेंगी और उसे ग्राफिकली सॉल्व करना रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। 10 स्टूडेंट्स of class X took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो हमें number of boys और number of girls निकालना है जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को बाय अज्यूमिंग कितने बॉयज या कितने गर्ल्स हैं। सो लेट्स अज्यूम दैट द नंबर ऑफ बॉयज इज x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज y। इस अजम्पशन के साथ हम शुरू करते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट देखूं, यहां पर क्या दिया हुआ है, 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। अब ये जो स्टूडेंट्स हैं वो या तो बॉयज होंगे या गर्ल्स होंगे। तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का जो टोटल सम आएगा वो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, राइट। तो यहां से हमारे पास पहली इक्वेशन बनेगी जो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 होना चाहिए। सिंस टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं तो सम ऑफ ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स इज इक्वल टू 10। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन इन दीज टू वेरिएबल्स। फाइन। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, अब आगे दिया हुआ है गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं। ठीक है, अब देखो गर्ल्स ज्यादा हैं बॉयज कम है, ये हमें समझ में आता है। अगर हमें इन दोनों क्वांटिटीज को बराबर करना है तो जो कम है या तो उसको बढ़ाएंगे या जो बढ़ी है उसको कम करेंगे। यहां हमें दिया हुआ है y इज द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड x इज द नंबर ऑफ बॉयज। अब हमें दिया हुआ है गर्ल्स इज मतलब गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 4 मोर देन दीज बॉयज। तो इससे 4 ज्यादा क्वांटिटी क्या होगी, x प्लस 4। जैसे 5 से ज्यादा नंबर क्या होगा, 5 प्लस 4। तो x से 4 ज्यादा नंबर क्या होगा, x प्लस 4। सो ये जो x प्लस 4 है वो y होना चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स गलती ये कर सकते हैं कि y प्लस 4 इज इक्वल टू x ये इक्वेशन बना दे। क्यों गलत है ये समझो। जो गर्ल्स हैं वो ऑलरेडी ज्यादा है, बॉयज कम है। अगर मैं गर्ल्स को और बढ़ा देता हूं, y प्लस 4 कर देता हूं यहां पर, तो जो बड़ी क्वांटिटी थी वो और बढ़ जाएगी। तो ये दोनों क्वांटिटीज बराबर तो नहीं हो पाएंगे, राइट। इक्वेशन बनाने के लिए हमें इन्हें बराबर करना पड़ता है, वो नहीं हो पाएगा। फाइन। तो यहां पे हमारे पास इक्वेशन बनेगी, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4। अब दो इक्वेशंस आ गई हैं, इसको हम नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं ईदर बाय सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, बट हमें क्वेश्चन में बोला है वी हैव टू सॉल्व दिस ग्राफिकली। तो हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। सो लेट्स ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स वाई प्लेन हमने ग्राफ बना लिया ये। तो अब ये जो हमें पता है ये है एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एंड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए वी नीड 2 पॉइंट्स। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं आप उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो और इनडेफिनेटली एक्सटेंड करते जाओ, तो वो आपको जो लाइन मिलेगी दैट लाइन विल रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x और y की ऐसी 2 सेट ऑफ वैल्यूज चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो हम बनाते हैं टेबल एक्स वाई। 2 पॉइंट्स ऐसे लेंगे सच दैट इट शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो x की वैल्यू पहले मैं लेता हूं 4। अगर x 4 है तो y की वैल्यू कितना आएगी, 6 आ जाएगी, राइट। ये 4 है तो y हो जाएगा 10 माइनस 4 6। वहीं अगर मैं x की वैल्यू 5 लेता हूं, अगर x 5 है तो y की वैल्यू आएगी 10 माइनस 5 जो कि है 5। ठीक है, तो x और y के ये 2 सेट ऑफ वैल्यूज आ गए। अब इन 2 सेट ऑफ वैल्यूज को प्लॉट करते हैं ग्राफ पर। x4 0 1 2 3 4, x4 एंड x4 जब है y6 है तो 0 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 3 4 5। तो 4,6 एक ये पॉइंट हो गया 4,6। वहीं जब x 5 है तो y 5 है, x 5 है तो y 5 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 5,5। और इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूं एक स्ट्रेट लाइन से, तो ये जो लाइन है ये लाइन रिप्रेजेंट करती है हमारी
इस गिवन इक्वेशन को कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये पहली लाइन आ गई हमारे पास। अब दूसरी लाइन प्लॉट करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो यहां पर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 तो काफी आसान है। एक बार x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं, 2 पॉइंट्स हमें जो ढूंढने हैं उसमें अगर x को हम 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी, और अगर एक बार x को 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, तो x जब 0 है तो y की वैल्यू है 4, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0,4, और जब x 1 है तो y 5 होगा, ये पॉइंट x 1 पे y 5, ये पॉइंट हो जाएगा 1,5। और इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, सॉरी मैंने कुछ गलती किया, 1 2 3, ओके राइट, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक हियर। 0,4 ये वाला पॉइंट है एंड 1,5 ये वाला पॉइंट है, दिस इज 1,5। x 1 है और y 5 यहां पर आएगा, राइट। तो ये दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी वो होगी हमारी इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन। तो ये इक्वेशन और ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब हमें ये पता है दो लीनियर इक्वेशंस का जो सोल्यूशन होता है दैट इज सेम एज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटिंग दोज टू इक्वेशंस। तो इस इक्वेशन को ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, इस इक्वेशन को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। तो इन दोनों का जो सोल्यूशन आएगा, इन दोनों का जो सोल्यूशन आएगा, जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? सोल्यूशन ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट हियर इज द सोल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस। तो ये क्या पॉइंट है? x की वैल्यू क्या है यहां पर देखें, ये x एक्सेस को यहां कट कर रहा है तो 1 2 3, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहां इस पॉइंट का 3, और y कोऑर्डिनेट यहां पर कट करेगा तो ये हो जाएगा 6 7, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7। तो x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 7 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये हमारा सॉल्यूशन है गिवन प्रॉब्लम का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अभी अगेन सेम चीज है, वी हैव टू फॉर्म टू लीनियर इक्वेशंस और उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो चलो देखते हैं। यहां पर हमें दिया 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. हमें निकालना है पेंसिल और पेन की कॉस्ट। तो वी विल स्टार्ट विद अज्यूमिंग कि एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज है और एक पेन की कॉस्ट है y रुपीज। Let the cost of each pencil be x and that of a pen be y. तो पहला पार्ट देखते हैं। यहां पर 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स की कॉस्ट टुगेदर कितने हैं? 50 रुपीज। अब अगर एक पेंसिल की कॉस्ट थी x रुपीज, एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज थी, तो 5 पेंसिल्स की कॉस्ट कितना होगी? ये हो जाएगी 5x रुपीज। सिंपल है। वहीं एक पेन की कॉस्ट अगर y रुपीज है तो 7 पेन्स की कॉस्ट कितना हो जाएगी? 7y रुपीज, राइट। और इन दोनों का जो टोटल खर्चा है यानी टोटल कॉस्ट है वो हो जाएगा 5x प्लस 7y। टोटल करने के लिए ऐड कर देंगे दोनों को, तो ये जो सम है वो कितना है? वो है 50। तो हमारे पास पहली इक्वेशन बनती है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स की टुगेदर कॉस्ट है 46 रुपीज। तो 7 पेंसिल्स की, एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 7 पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी 7x। एक पेन की कॉस्ट y है तो 5 पेन्स की कॉस्ट हो जाएगी 5y, और इसका जो टोटल कॉस्ट आएगा वो आएगा 46 रुपीज। फाइन। तो ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। ऑल्दो इसको हम अगेन या तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है वी हैव टू सॉल्व इट ग्राफिकली। तो चलो देखते हैं ग्राफिकली यहां पर क्या बनता है सॉल्यूशन। तो हमें पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन ऑन द एक्स वाई ग्राफ। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम एक्स वाई ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के लिए हम अगेन क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे जहां पर हम दो सेट ऑफ वैल्यूज एक्स एंड वाई की लेंगे। अब यहां पर अगर आप देखोगे रैंडमली एक्स की मैं वैल्यू पुट करता हूं, लेट्स से 0 अगर पुट करता हूं तो 7y इक्वल्स टू 50 आ जाएगा। 0 पुट करने पे ये खत्म हो जाएगा, 7y इक्वल्स टू 50 आएगा, और वहां से y की वैल्यू हमारे पास आएगी 50/7, जो कि प्लॉट करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा जजमेंट यूज करना पड़ेगा। एक काम करते हैं हम यहां पर 7y को लेफ्ट साइड में राइट साइड में लेके जाते हैं।
तो 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y हो जाएगा। अब यहां पर x और y मुझे इंटीजर चाहिए, इंटीजर अगर आएंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा प्लॉट करना, तो मैं x और y को इंटीजर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इस इक्वेशन को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y बाय 5, और ये स्प्लिट करेंगे अब 50 बाय 5 इज 10 माइनस 7y बाय 5। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां पर आप ये समझो, मुझे चाहिए x की एक इंटीग्रल वैल्यू और y की भी इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। ये तो ऑलरेडी इंटीजर है, मैं चाहता हूं कि ये वाला पार्ट इंटीजर बन जाए, ये वाला पार्ट हमारा इंटीजर बन जाए। ये पार्ट इंटीजर कब बनेगा? जब आप y की वैल्यू 0 ले लो। अब यहां x की जगह मैं y अज्यूम करता हूं, ठीक है, तो y अगर मैंने 0 लिया तो ये खत्म हो जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो एक पॉइंट तो आ गया 10,0 x10 y0। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? ये वाला पार्ट इंटीजर और कैसे बन सकता है? y 0 से तो बन ही जाएगा, अगर मैं y को 5 अज्यूम कर लूं तो भी तो इंटीजर बन जाएगा। ये 5 से कैंसिल आउट होके 7 बचेगा, 10 माइनस 7 बन जाएगा 3। तो y अगर 5 है तो x की वैल्यू बन जाएगी 3 यहां पर। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आ जाते हैं हमारे पास। अब इसको प्लॉट करते हैं, x10 पे y 0 है तो x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पॉइंट हो गया x10 y0 का, y0 होना चाहिए। और दूसरा है 3,5, x3 यहां है, y1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 3,5। ठीक है, x3 y5, तो ये हो गई हमारी। अब अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें तो इन दोनों को पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन हो जाएगी द लाइन विच रिप्रेजेंट्स दिस इक्वेशन। फाइन, अब दूसरी इक्वेशन पर आते हैं। इस इक्वेशन को कैसे हम प्लॉट करेंगे? उसके लिए अगेन 2 पॉइंट्स हमें चाहिए रहेंगे। अब वो 2 पॉइंट्स के लिए अगेन यहां पर हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। अगर हम रैंडम पॉइंट्स ले लेंगे, रैंडम वैल्यू x की मैं यहां पर पुट करूंगा तो होगा क्या, y इंटीजर नहीं आएगा। जैसे कि अगर मैं x की वैल्यू यहां पर 0 पुट कर देता हूं तो ये खत्म हो जाएगा, y की वैल्यू आएगी 46 बाय 5, जो ग्राफ में प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो अगेन अब यहां पर हम क्या करते हैं, y को मैं राइट साइड में ले जाता हूं, आप चाहो तो x को भी ले जाओ, फर्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। तो अगर मैं 5y को लेफ्ट साइड में ले जाता हूं तो ये आएगा 46 माइनस 5y, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 46 माइनस 5y बाय 7। ठीक है, अब या तो आप एक एक करके y की वैल्यू पुट करते जाओ और इस देखते जाओ कि ये जो न्यूमरेटर है वो 7 से कब डिवाइड होगा, वरना आप एक चीज और कर सकते हो, 46 से जस्ट छोटा एक 7 से डिवाइड करना है ना, तो 46 से जस्ट छोटा 7 का मल्टीपल क्या होता है, 42 होता है। तो ये 46 को मैंने लिखा 42 प्लस 4 माइनस 5y बाय 7। अब इसको स्प्लिट करते हैं, 42 बाय 7 होता है 6 प्लस ये दोनों टर्म्स एज इट इज लिखना, ये 7 से डिविजिबल ना ये 7 से डिविजिबल, तो इसको मैं एज इट इज लिख देता हूं 4 माइनस 5y बाय 7। ये हो गई हमारी x की वैल्यू। अब हमें चाहिए x शुड बी एन इंटीजर। 6 ऑलरेडी इंटीजर है तो इसकी कोई टेंशन नहीं है, टेंशन आएगी इसके कारण, तो हमें y की ऐसी वैल्यू अज्यूम करनी है ताकि ये हमारा इंटीजर आ जाए। ठीक है, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा उससे फर्क नहीं पड़ता, इंटीजर आना चाहिए। तो चलो y की वैल्यू अज्यूम करना शुरू करते हैं। y की वैल्यू अगर मैं 0 अज्यूम करूं तो 4/7 नहीं होगा, y 1 अज्यूम करें तो 4 माइनस 5 यानी -1 7 से डिवाइड नहीं होगा, y की वैल्यू 2 अज्यूम करें तो 4 माइनस 10 विच इज -6/7 नहीं होगा, फिर y की वैल्यू 3 अज्यूम करें तो 4 माइनस 15 इज -11 7 से डिवाइड नहीं होगा, फिर उसके बाद 3 अज्यूम करते हैं तो 4, अच्छा वो तो कर लिया 3, 4 अज्यूम करें y की वैल्यू तो 4 माइनस 20 इज -16, 7 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 5 अज्यूम करते हैं, 4 माइनस 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, 4 माइनस 25 माइनस 21 आएगा, एंड 21 इज डिविजिबल बाय 7। तो y की वैल्यू सबसे पहले हम क्या लेंगे, y की वैल्यू अगर मैं 5 लेता हूं यहां पर, ठीक है, y की वैल्यू अगर मैं 5 लेता हूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखते हैं,
y अगर 5 लिया है तो ये हो जाएगा 4 माइनस 25, 4 माइनस 25 इज माइनस 21, माइनस 21 बाय 7 इज माइनस 3 एंड 6 प्लस माइनस 3 इज 3, तो x की वैल्यू यहां से 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये पहला सेट ऑफ हमारे पास वैल्यू आ गई x और y की। अब नेक्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज क्या होगी x और y की? अब y की नेक्स्ट सेट ऑफ वैल्यू निकालना बहुत आसान है। क्या होगी? अब फिर से y की 6, 7, 8, 9, 10 रखने की जरूरत नहीं है। y की जो नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू होगी ना, वहां उसके लिए आप x का कोएफिशिएंट देखो। x का कोएफिशिएंट कितना है? 7। तो नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू होगी y की 5 में ये कोएफिशिएंट आप ऐड कर दो। 5 प्लस 7 12, या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, या तो ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों ही चलेगा। तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ऐड करूंगा तो फिर वो बहुत बड़ा नंबर चला जाएगा। तो 5 माइनस 7 माइनस 2, y की नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू आएगी माइनस 2। रख के देखें, अगर y माइनस 2 रखोगे तो x इंटीजर आएगा। रख के देखते हैं। 5 माइनस 2 इज माइनस 5 इंटू माइनस 2, ये प्लस 10 बन जाएगा इफेक्टिवली। ये बन जाएगा प्लस 10 जब y की वैल्यू माइनस 2 रखी। 4 प्लस 10 इज 14, 14 बाय 7 इज 2, 6 प्लस 2 इज 8, तो x की वैल्यू 8 आएगी। जब y माइनस 2 है तो x आएगा 8। ठीक है, तो चलो ये प्लॉट करते हैं अब। x 3,5, तो 3,5 तो ये ऑलरेडी यही पॉइंट था, तो एक पॉइंट तो ये हो गया हमारा। ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट है x 8 पे y माइनस 2, तो ये x 10 था, x 8 पे y माइनस 2, ये आ गया 8 माइनस 2। और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाएंगे तो ये लाइन आएगी हमारे पास। ठीक है, अब मैं ये पॉइंट्स अभी हाल फिलहाल हटा देता हूं। तो ये जो दोनों लाइंस हैं किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, दैट पॉइंट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो इन दोनों का सॉल्यूशन ये पॉइंट हो जाता है। तो देखते हैं ये पॉइंट क्या है। ये जो पॉइंट है हमारे पास, इसका x कोऑर्डिनेट आएगा 3, 1, 2, 3, और इसका y कोऑर्डिनेट आएगा 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो यहां से जो सॉल्यूशन है हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस का, वो है 3,5, x3 एंड y5। You can very easily find the solution of two equations using this graphical method. ठीक है ना? Although we could have easily solved these two equations using अपना normal substitution and elimination method, but since question बोल रहा है graphically find करो, so this is how you can find the solution of these two equations graphically.